वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। NIOS DLED के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट नंबर 3 में। और इसमें पिटिशनर थे गुरमिंदर सिंह एंड अदर, रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। इसमें जो जज साहब थे आप देख सकते हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई जी, और इनके साथ थे जस्टिस VK विश्वनाथन जी। तो गवई जी की बेंच ने ही NIOS DLED को फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर किया था। बड़ा आदेश आया था और इसके बाद देश के 14 लाख जो NIOS DLED थे उनको तगड़ा झटका लगा। बिहार की भर्ती से और भी जो तमाम राज्यों की भर्तियां चल रही हैं, NIOS DLED को रोक दिया गया। हालांकि बिहार में 6 फेज में NIOS DLED शामिल था। 7th फेज में भी जो TRE-1 हुआ उसमें NIOS DLED अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, परीक्षा दी, नौकरी भी पाया। लेकिन उसके जस्ट बाद NIOS DLED बाहर हो गया। TRE-2 TRE-3 वगैरह में वो बाहर हो गए। साथ ही साथ पूरे देश से ये अभ्यर्थी फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर हो गए। लेकिन इसी बीच एक मामला पहुंचा, आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें देखिए आज सुनवाई हुई और ऑर्डर क्या आया आज की सुनवाई का, ये जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसमें सबसे पहले देखिए ये हुआ है कि इशू नोटिस ऑन द प्रेयर ऑफ एंटरिम रिलीफ एज वेल एज ऑन द मिसक्लेनियस एप्लीकेशन। तो MA पर आज सुनवाई हुई और नोटिस इशू करने के लिए कहा गया है। एंटरिम रिलीफ मांगा गया है 5 राज्यों के द्वारा। 5 राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव वकील पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं ये 5 राज्य कौन से हैं। तो ये 5 राज्य हैं असम, पंजाब, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। यहाँ के अभ्यर्थियों द्वारा एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में उतारा गया था और इन्होंने ये मांग किया कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं या जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उसमें अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। इंटरिम रिलीफ की मांग की गई कि NIOS DLED अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भरें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि NIOS DLED 18 माह का कोर्स है और ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में आवेदन नहीं कर सकता। ये इन सर्विस टीचर के लिए 1 टाइम का विंडो था। लेकिन ये मामला रिव्यू पिटीशन में भी गया हुआ है और इसी वजह से इन 5 राज्यों के अभ्यर्थियों ने इंटरिम रिलीफ की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया है, इन 5 राज्यों से जवाब मांगा है इंटरिम रिलीफ के संबंध में। और जब इनका जवाब आएगा तो फिर इसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी है कि इस मामले को टैग कर दिया गया है जो रिव्यू पिटीशन था NIOS DLED का। तो 4961 ऑफ 2024 इसमें आज वाले मामले को टैग कर दिया गया है, यानी कि रिव्यू पिटीशन के साथ इस मामले को भी सुना जाएगा। तो रिव्यू पिटीशन वाला जो सुनवाई है वही महत्वपूर्ण है और उसी में चीज़ें डिसाइड होंगी कि क्या इन 5 राज्यों के अभ्यर्थियों को इंटरिम रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर NIOS DLED जो प्रेजेंट टाइम में बाहर है बाहर ही रहेगा। आगे देखिए बताया गया कि लिस्ट दिस मैटर, इस मैटर को 4 सप्ताह बाद लिस्ट किया जाए। तो जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें डेट अपडेट हो गई है, देख सकते हैं, डायरी नंबर 34/898 ऑफ 2024। और इसमें देखिए यहाँ पर 5 नवंबर को मामले को लिस्ट किया गया है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट ही अभी हैं, इसमें संभावना रहती है कुछ बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 5 नवंबर की डेट सामने निकल कर आई है। इस दिन सुनवाई होने की संभावना है और चीज़ें अब नवंबर में ही क्लियर होंगी NIOS DLED के संबंध में। देखिए ये आज का MA था और इस पर जज साहब ने सुनवाई की तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। जहां अभी तक NIOS DLED को कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी, आज इंटरिम रिलीफ के लिए नोटिस इशू हुआ है और जवाब मांगा गया है राज्यों से। देखना होगा क्या जवाब आता है और रिव्यू पिटीशन में किस तरीके से सुनवाई होती है, ये अब रिव्यू वाले सुनवाई में ही क्लियर होगा। बाकी सुनवाइयों को देखकर ऑर्डर का अंदाज़ा लगाना बहुत बार गलत हो जाता है। कई बार जज साहब बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हैं जिससे लगता है कि जज साहब आगे चलकर क्या ऑर्डर देने वाले हैं, लेकिन बहुत बार इसका विपरीत भी हो जाता है। जज साहब समझने की कोशिश करते हैं कुछ बिंदुओं को, कुछ चीज़ों को, इस वजह से वो बार बार सवाल पूछते हैं, आर्गूमेंट करते हैं कई बार एडवोकेट से। लेकिन जो फाइनल ऑर्डर आएगा दोस्तों वही फाइनल लागू होगा, उसके लिए भी हमें इंतज़ार करना होगा। किसी को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि अब NIOS DLED अलाउड हो जाएगा, उसको अब राहत मिल जाएगी। इन 5 राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया तो वो बाहर ही रहेंगे। तो इन दोनों बातों को लेकर किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब मामला रिव्यू में गया है तो जब रिव्यू में सुनवाइयाँ होंगी तो चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर राहत मिलती है आज वाले MA के अकॉर्डिंग
तो जिन 5 राज्यों से एप्लीकेशन गया था उनको ही राहत मिलेगी, ये भी क्लियर समझिएगा। बहुत सारे लोग इसको लेकर भी सवाल पूछ रहे थे। आगे और भी कोई अपडेट आएगी, जानकारी दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।